हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलजार नगर में, कचेरी पाड़ा आईजीएम हॉस्पिटल के पीछे। जो आप ये देख सकते हैं, स्कूल नंबर 70, उसके पीछे मैं खड़ा हूं। वजह यह है कि सुबह तकरीबन 4 से 6 के बीच में या 7 बजे तक एक दीवार जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो दीवार थी पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये दीवार अचानक गिर जाती है। लोगों का कहना ऐसा है कि ये दीवार इतने दिनों से कंटिन्यू खस्ता हालत में थी और धोखादायक भी था कि कभी भी धोखा हो सकता था कि किसी बच्चे के ऊपर, किसी महिला के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर वो चीज़ गिर सकती थी और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चूँकि दीवार जो है वो अपने आप ही गिर जाती है और फिर नगर पालिका को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो वो लोग आके बाकी की जो दीवार थी, जो थोड़ी बहुत हिल रही थी, उन्होंने आकर उस दीवार को गिराया। अब सुनने में ये आया है कि लोगों ने इसके ऊपर भी सियासत खेलनी शुरू कर दी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का मामला शुरू हो गया कि भाई बिल्डिंग वालों ने दीवार गिरवाई है, आसपास के लोगों ने दीवार गिरवाई है। बट लोगों का कहना ऐसा है कि ऐसा नहीं है। हम उनसे भी जानेंगे कि भाई क्या है मामला। लेकिन दूसरी वजह आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये स्कूल है। स्कूल के ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर कचरे का पूरा अंबार लगा रहता था और अब यहाँ पर जेसीबी के ज़रिए जो कचरा उठाया जाता है, तो जेसीबी के ज़रिए खोद खोद कर आज यहाँ पर उस कचरे के अंबार को एक बड़े गड्ढे में तब्दील करके पूरा कचरा और पूरा कीचड़ यहाँ पर जमा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि महानगर पालिका जो है वो जब भी आप देखें, वो इन्होंने जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब वो कचरा उठाने के लिए आते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां रहती हैं, यानी एक गाड़ी का कचरा है या आधी गाड़ी का कचरा है या 2 गाड़ी का कचरा, उसके लिए भी वो जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि वो लोग जब जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके का खड्डा हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी, कचरे की गंदगी, कीचड़, वो सारा का सारा यहाँ पर जमा हो रहा है और इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह के मच्छर, कीटाणु, दुनिया भर की चीज़ें वो यहाँ पर फैल रही हैं। जिससे अभी आप देख लीजिए, बाजू में स्कूल है, अभी स्कूल चालू हो चुकी है, सारे बच्चे यहीं से आते जाते हैं, तो सोचिए कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को भी खतरा है। तो नगर पालिका आखिर कर क्या रही है? क्या वो लोगों को एजुकेशन दे रही है? क्या वो लोगों को हेल्थ दे रही है, या एजुकेशन छीन रही है और लोगों की हेल्थ भी छीन रही है? कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे उनसे। क्या तकलीफ है आप लोगों को, ये बताइए। इस एरिया में एक तो दीवार गिरी, दूसरा यहाँ पर कचरा जमा था, जो जमा रहता है। जो एक्चुअली कचरा साफ होना चाहिए। यहाँ से इस सामने स्कूल है, मस्जिद है, आने जाने का प्रॉब्लम होता है लोगों को, और ये रास्ता बनना चाहिए। हाँ, ये जो हालत है इस एरिया की, ये कब से है बता सकते हैं कि कितना साल हो गया? ये तो साल 2-3 साल से ये। हाँ, मसला उसके पहले नहीं था? इसे नहीं था, मतलब कचरा पहले उधर फेंकते थे स्कूल के बाद, अभी कचरा यहाँ फेंकने लगे। कचरा इस साइड आ गया है, जो है ना वो सामने, वो उसकी वजह से और कचरा फेंका जाता है। तो नगर यहाँ तो हमने देखा कि सामने बोर्ड लगा हुआ है कचरा कुंडी बंद का, तो गलती किसकी, पब्लिक की या फिर लोगों की? मतलब कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? आपने कभी नगर पालिका को जाकर बोला कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर आइए और इसको ठीक कीजिए, यहाँ पर डब्बा रख दीजिए? गए ना अपन कई बार, हाँ, जाके बोले के लिए कोई एक्शन हुआ नहीं है। नहीं, क्या कहेंगे भाई? नहीं, उसके लिए बोले म्यूनसिपालिटी में है, उन लोग साफ किए, मगर यहाँ वाले भी अगर ऑप्शन उठाएंगे तो कचरा बंद हो जाएगा। और ज़्यादा स्कूल वाले अगर बोले ना तो 1-2 दिन में बंद हो सकता है। एक्शन नहीं लेते ना। कचरा तो यहाँ मोहल्ले वाले ही फेंकते हैं कि कोई और भी फेंकता है? नहीं, मोहल्ले भी है, बाहर वाले भी फेंकते हैं। कचरा जो है ना, खाली एरिया का कचरा नहीं है। अशरफिया मस्जिद, गैबी नगर, औलिया मस्जिद के पास का भी कचरा इधर ही आता है, यहाँ पर आता है। यहाँ पे बाइक से लेके आके यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है, लाके यहाँ पे पलटी मार के चले जाती है। म्यूनसिपालिटी की गाड़ी खुद यहाँ पर पलटी मारते हैं। अच्छा बताइए, जो लोग कचरा उठाने का काम कर रहे हैं वही लोग कचरा फेंकने का भी काम करेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे बल्कि क्यों बोलते हैं, उनको बोलो तो बोलते हैं यहाँ डंपर आती है, डंपर आके उठा के लेके जाती है। अभी डंपर वाले को मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था, ये पाइप जो इधर पड़ा हुआ है, ये ईगल कंपनी वाले का जो पाइप है, ये वो पड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला इधर पाइप ये फोड़ के इधर ही बिछा दे, मैं गाड़ी इधर पार्क करवा देता हूँ। गाड़ी पार्क करवा देंगे, कचरा फेंकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बोलते हैं अगर वो पाइप डलवा देंगे तो पब्लिक कचरा कहाँ फेंकेगी? ये क्या कचरा फेंकने की जगह थी पहले से? पहले से नहीं थी, वो जगह बन गई है, अब बन गई। क्या कहेंगे चाचा? अरे अभी इतना गलत कर रहे हैं सब, म्यूनसिपैलिटी वाले तो कर रहे हैं, और क्या हम यहाँ पर कचरा कितने दिन में उठाया जाता है? अरे ये तो 2 दिन 4 दिन, कभी कभी तो हफ्तों निकल जाता है, समझ में आया? और सबसे ज्यादा गलती जो है तो म्यूनसिपैलिटी की है। म्यूनसिपैलिटी पूरे मोहल्ले के कचरे को बटोरती है और लाके यहाँ पे डालती है, डाल देती है। ऐसा ये मसले हैं। तो क्या लगता है आपको, ये अगर इसको हल करना हो तो क्या करना चाहिए? इसको हल करने के लिए म्यूनसिपैलिटी आगे आना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को साफ करना चाहिए, और म्यूनसिपैलिटी रोजाना गाड़ी भेजेगी तो ये कचरा बंद होएगा, समझ में आया? कचरा कहीं और फेंकेंगे तो बंद होगा, वरना रोज यहीं फेंकेंगे तो कैसे बंद होगा? ऐसा है, जब म्यूनसिपैलिटी लोगों को कोई राहत देगी, इत्मीनान दिलाएगी कि हमारी गाड़ी यहाँ आती है, तो आप लोग इसमें कचरा फेंकिए। यहाँ पर घंटा गाड़ी आती है या नहीं आती? गाड़ी कब आती है? 1 दिन आ गई, 4 दिन गायब, तो वो 4 दिन का कचरा कहाँ फेंका जाएगा? लोग अपने घरों में तो नहीं रखेंगे उसको सर?
वो कहीं यहाँ फेंक देंगे, कहीं नाले पे ले जाके फेंक देंगे। अब नाले में भी फेंकेंगे तो नाले में भी हमें भी तकलीफ होएगी ना भाई। अभी बारिश होएगी, पूरा नाला भर जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? तो फिर ये तो हमने देखा है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो बच्चे इसी कीचड़ में आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे। देखे हैं ना आप। तो फिर खत्म होना चाहिए भैया, गंदगी बिल्कुल यहाँ गंदे रहने नहीं चाहिए। मेन रास्ता है, मैं 24 घंटे का रास्ता है। एक ही वार्ड में 4 कॉर्पोरेटर, कभी वो लोग आकर यहाँ पर इनिशिएटिव लिए? कोई नहीं झांकता यहाँ पे, कोई आता ही नहीं। कारपोरेटर कोई नहीं दिखता, ना कोई नहीं दिखता। अभी कारपोरेटर यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं। यहाँ पे पूरा गंदगी हमेशा 24 घंटे। इस रोड के बारे में क्या बोल रहे हैं? वही चीज बोल रहा हूँ कि आप इसको दिखाइए, ये रोड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें आने जाने का रास्ता कहीं से है नहीं। वो जो दीवार थी, दीवार अभी गिरी है, तो उसका क्या है मामला? मतलब ये नगर पालिका की दीवार है या किसी की प्राइवेट है? देखो ये तो लोग बोले कि नगर पालिका की दीवार है। नगर पालिका की दीवार है, और अगर इसको गिरा के कायदे से इसको रोड बना दें तो हमारी गाड़ी आना जाना चालू हो जाएगी। सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि यहाँ से एम्बुलेंस भी आ सकती है, फायर ब्रिगेड भी आ सकता है, हर एक चीज़ की आसानी लोगों को यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि इस एरिया में आने के लिए और कोई दूसरा रास्ता, वो ऊपर का रास्ता है तो वो भी डिफिकल्ट है क्योंकि हाइट ज़्यादा है उसकी। तो ये एक इजी रास्ता है कि लोग आईजीएम के पीछे से यहाँ पर इजीली आ सके। ये जो दीवार गिर गई है, ये तो समझ लो दीवार गिरी अच्छा ही काम हो गया, क्योंकि रोड और चौड़ा करना ही है हमको। एक रोड यहाँ निकालना है, सारे स्कूल के बच्चे हो गए, गाड़ी हो गई, सब चीज़ यहाँ से आती जाती है, रोड भी छोटा पड़ता है। तो अब ये दीवार एक मौका ही है, यही मौके के बहाने ये रोड गिरा। दीवार गिरना ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा हुआ, लोगों ने जानबूझकर गिराया, ऐसा भी बोल रहे हैं। ये तो हमको आइडिया नहीं है कि कौन जानबूझ के गिराया है, लेकिन ये हुआ कि अब रोड उसमें बनेगा इसमें। हाँ, और रही कचरे की बात, कचरा तो बहुत टाइम से यहाँ फेंकते हैं, लेकिन कचरा डिवाइड था पहले। कुछ यहाँ फेंकते थे तो कुछ उधर नाले में फेंकते थे, नूरानी मस्जिद वाले अपने तरफ फेंकते थे, ऐसा डिवाइड था। हर एरिया का कचरा उनके एरिया में फेंका जाता था, ऐसा एरिया का कचरा एरिया के हिसाब से फेंका जाता था। अब क्या हो गया, सब लोग ने क्या करा, अपने अपने एरिया का कचरा बंद कर दिया और फिर वहाँ पे अपना बेंच लगा दिए, कुछ भी ऐसा कर दिए। अब यह एक नज़र में आ गया लोग के। अब सारा नूरानी मस्जिद का, चौहान कॉलोनी का, इधर का सब का कचरा आगे यहाँ फेंक दिया जाता है। सब चीज़ गाड़ियाँ यहीं फेंकती है। आते कितने दिन में अंदाजा है? में 4 दिन में, कभी का हफ्ता भर हो जाता है, उठाते नहीं। फिर वहाँ से हम कंप्लेंट करें, यहाँ से बोले कॉर्पोरेटर को, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, उसके बाद आती गाड़ी। कभी कभी ऐसा हो जाता है हफ्ता भर यहाँ रहता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है कचरे से। हाँ, पूरा रोड। इससे पहले भी आप आए थे कि कचरे का बना के गए, लेकिन कुछ हासिल हुआ नहीं। अब ज़रा रिक्वेस्ट करो कि ये बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं नगर पालिका की अगर टारगेट करें, नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका ने न जाने कितने करोड़ों रुपए गाड़ियों को खरीदने में खर्च कर दिए, और फिर उन्हीं गाड़ियों को भाड़े पे किसी टेंडर वाले को दे दिया। आप टेंडर वाले का कोई कॉलर पकड़ने को तैयार नहीं है कि भाई आप लोग करोड़ों रुपए का टेंडर लेकर आप कर क्या रहे हो। ये सारा जो भ्रष्टाचार चल रहा है महानगर पालिका में, आयुक्त साहब को खुद चाहिए कि जिन जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई आप भिवंडी शहर से कचरा उठाओ, तो वो कचरा उठा क्यों नहीं रहे? 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद कचरा उठाया जाता है, यानी महीने में उनकी जो गाड़ियाँ आती है वो 3 दिन 4 दिन की उठाती है, तो उनको सैलरी किस बात की दी जा रही है? ये गलत चीज़ है। लोगों को कचरे से बहुत तकलीफ हो रही है, खासतौर पे यहाँ जो दीवार गिरी है, लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि अब उस दीवार को पूरा गिरा कर एक अच्छा रोड बना दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। और महानगर पालिका के अजय विलास वैद्य जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप जो भी टेंडर लिया है कचरे का, आप ज़रा उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए कि ये कचरे का क्या सिस्टम है। पूरा भिवंडी शहर कचरे से भरा पड़ा है, मगर कचरा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बिल्कुल शहर से एकदम गायब नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। देखना ये है कि ये सारे जो मसले हैं भिवंडी शहर के, ये कब हल होते हैं। तो गुलजार नगर के आप थोड़ा सा और अंदर की साइड अगर आएंगे, आईजीएम के पीछे से और अंदर की तरफ आएंगे, तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में गटर है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के ठीक बाजू में अगर मैं दिखाऊँ तो ये ट्रांसफार्मर का वायर बिल्कुल ऐसे ही खुला हुआ है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है। बाजू में ट्रांसफार्मर है, अब इसमें से करंट अगर उतरा पानी के अंदर तो सोचिए आसपास के लोगों का क्या हाल होगा। साथ ही अब थोड़ा सा और आगे आइए तो दिखाते हैं आपको कि पूरा एरिया जो है कचरा कुंडी बना रहता है। अभी तो यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन हालात वैसे ही है क्योंकि गंदगी, कीचड़, जो मिट्टी है वो सारा आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सफाई के नाम की कोई चीज़ यहाँ पर होने वाली नहीं है और हो भी नहीं रही है। पता नहीं नगर पालिका के लोग क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, इधर से निकलो तो मस्जिद में जाने के लिए वही गंदा पानी में से जाओ। मस्जिद में जाने के लिए गंदे पानी में से हम लोग जाए, कैसे जाएंगे? वो तो तकलीफ होती है। इसके अलावा और क्या? उसके अलावा यही साफ सफाई लोग को हो नहीं रही है, हर चीज में तकलीफ बढ़ते जा रही है। कितने दिन में आते हैं यहाँ पर सफाई करने के लिए? फिलहाल ज़्यादा दिन हुए कोई दिखा नहीं है। ऐसा है कि हमारे एरिया में ना नगर सेवक होने के बावजूद भी कचरा हफ्ता 15 दिन ऐसे पड़े रहता है, बोलते बोलते हम थक जाते हैं, मगर कोई साफ करने को कोई गुंजाइश नहीं है। जब ज़्यादा कुछ प्रेशर पड़ता है तो आ जाते हैं, हफ्ते में 1 बार साफ करके चले जाते हैं, फिर भी गंदगी वही हिसाब से रहती है। हाँ, और हम लोग मना करने के बावजूद भी यहाँ कचरा गाड़ी जो स्कूल के सामने इतना गंदगी है, बच्चे आते हैं जाते हैं, कितना ख़राब लगता है, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी से आप जो हिसाब से रिक्वेस्ट करिए कि इसको बंद कराए।
पब्लिक की एक ही रिक्वेस्ट है, अभी आप हम जैसे अलग अलग एरिया पे जाकर जो वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, पब्लिक की एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे एरिया के कचरे एक ही एरिया में क्यों, हर एरिया में कचरा कुंडी होनी चाहिए, या नगर पालिका वहाँ पर बॉक्स रख दे, डब्बा रख दे, ताकि लोग वहाँ पर फेंके। उससे अच्छा, उससे जो बेहतर सिस्टम है वो ये है कि घंटा गाड़ी, लोगों को एक टाइम दे दिया जाए कि आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में इस वक्त घंटा गाड़ी आएगी, तो बराए मेहरबानी आप अपना अपना कचरा अपने घरों में रखिए, सूखा अलग रखिए और गीला अलग रखिए। जब गाड़ी आएगी तो आप उसके अंदर डालिए। मगर मजाल है कि जब कचरा गाड़ी आएगी ही नहीं तो लोग कचरा फेंकेंगे कहाँ? फिर मजबूरी यही होती है कि जहाँ जिसको जगह मिलती है लोग वहाँ पर कचरा फेंकने लगते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है कि पूरा एरिया उस कचरे से भर जाता है, और फिर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आकर वो लोग गाड़ी में कचरा उठाते हैं। ये बहुत दिन से, बहुत जमाने से है, कम से कम 5-6 साल हो गया ये। हाँ ऐसा ही है। और ये पूरा मस्जिद है सामने, पूरा गंदा पानी पूरा मस्जिद से पूरा बहता है यहाँ पे। कभी कोई कॉर्पोरेटर, कोई सोशल वर्कर या नगर पालिका, इन लोगों ने कभी आते? कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। खाली कचरा आता है, वो हफ्ते में 1 दिन आता है, वो भी पूरी गंदगी रहती है हमेशा। पूरा गंदगी पूरा बहते रहता मस्जिद से, पूरा उधर पूरा नमाजी सब आते जाते, पूरा एकदम कचरा, पूरा गंदा पानी बहता है यहाँ से पूरा। अभी ये बोले कि ये गटर पूरी बनाओ, गटर यहाँ तक का बना के छोड़ दिए। गटर बोले कि पूरी बनाओ तो बोलते हैं कि कहाँ से लेके जाएंगे गटर, जगह नहीं है लेके जाने की। वो भी हमारा काम है, जगह म्यूनसिपालिटी का काम है ना, क्यों वो करके देना कि हाँ कहाँ से निकालना है गटर, कहाँ से नहीं निकालना है। तो वो गटर के लिए जगह तो ले सकते हैं, यहीं तक का एंड है, यहाँ से आगे नहीं है। आइए पूरा यहीं मस्जिद के पास बराबर। आइए थोड़ा मस्जिद के जो इमाम है उनसे भी जानते हैं क्या तकलीफ होती है। बताइए इमाम साहब, क्या तकलीफ होती है आपको यहाँ पर जब पानी भरता है, जब कचरा फेंका जाता है? तो यहाँ पे तो कई दिनों से कचरा फेंका जा रहा है। जब से हम इधर पर आ रहे देख रहे कचरा यहाँ पर फेंका ही जाता है। कितना साल हो गया आपको ये सब देखते हुए? ऐसा ही मुझे दूसरा साल चल रहा है, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मैं 2 साल से ये देख रहा हूँ। और यहाँ पर जब बारिश होती है, जब भी थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, जितना गंदा पानी है, गंदगी है, पूरा का पूरा मस्जिद के गेट के सामने से बहकर जाता है। ना इसके ऊपर कोई कुछ बोलता है, ना कोई इसको रोकथाम। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे नगर पालिका को या कॉर्पोरेटर को? क्या रिक्वेस्ट करना, क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं तो ये चाहूँगा कि पानी इधर से बहना, गंदा पानी बहना मस्जिद के सामने से बंद हो जाए। यहाँ लोग कचरा फेंकना बंद कर दो। कोई ऐसी राह इख्तियार की जाए, ऐसा रास्ता खोला जाए जिसकी वजह से सारी चीज़ें बंद हो जाए तो बेहतर है।